So hello dear all, welcome back. This is your question number 4 from this series and a very important question again from the modulus inequalities. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसा कि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आप लोगों को पूरा आइडिया होगा यार कि हम यहाँ सबसे पहले कुछ केसेस को बनाते हैं। और जिसने ये पहले वीडियो नहीं देखा है, कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो भी इस चीज़ को अपने ब्रेन में रखे। जब भी कोई मॉड का क्वेश्चन होगा तो हमें कुछ केसेस बनाने होते हैं। सो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आपका केस नंबर 1। अगर यहाँ x-1 लिखा है तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि हम इस x-1 को एज्यूम करते हैं कि ये आपका 0 या 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। तो यहीं से अगर मैं इस 1 को यहाँ स्विच कर दूँ तो जब मेरा x 1 या 1 से बड़ा होगा उस टाइम पे क्या क्या सिनेरियोज आएंगे, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आपका x 1 या 1 से बड़ा होगा तो ये जो आपका x-1 मॉड x है ये एक पॉजिटिव आंसर देगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 से बड़ी, 1.1 ले लीजिए। तो 1.1 में 1 माइनस करोगे यार आप, तो एक पॉजिटिव आंसर ही आएगा, है ना। तो यानी ये वाला जो मॉड्यूलस साइन है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये हमेशा एक पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो इसलिए जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये सिर्फ x-1 ही रहेगा प्लस का। अब अगर हम x को आपने इस मॉड में तो डाल दिया, अगर मैं x-2 में देखूं तो अगर मैं x-2 में सोचूं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो वैल्यू बड़ा लेना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना होता है। x अगर 1 या 1 से बड़ा है तो एक बहुत ही छोटा सा वैल्यू लेना है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को पुट करूँगा तो 1 - 2 आपको पता है एक नेगेटिव आंसर होता है। अगर मैं आपका यहाँ 1.8 भी पुट कर दूंगा तो भी ये नेगेटिव आंसर होता है। तो आपको जब भी मैं बोलूँ कि 1 से बड़ा है तो आपको 1 की सीरीज में ही लिखना है भाई। जैसे 1.1, 1.2, 1.3 आप मैक्सिमम दे सकते हो। तो क्लियरली इस केस के लिए ये जो आपका आंसर होगा वो हमेशा एक नेगेटिव आंसर देगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो पहला केस जो कि x आपका जहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अगर मैं उस केस की बात करूँ तो सिंपल सा यहाँ लॉजिक है, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा x-1 और प्लस ब्रैकेट में आप देखो तो ये माइनस का आंसर दे रहा है, तो दिस इज माइनस ऑफ x-2 और ये किससे बड़ा और किसके बराबर है, 4 के। लेकिन अगर मैंने इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव किया, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। और क्लियरली आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा बेटा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा। तो जब x और x ही कैंसिल हो गया तो हमारा ये क्वेश्चन अब इनवैलिड हो चुका है इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि जब x ही नहीं बचेगा तो आप वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखते हैं चलो यार इसी के सेकंड केस को, केस नंबर 2। हो सकता है आपका जो x है इस केस में 1 से बड़ा था और या 1 के बराबर, हो सकता है इस केस में 1 से छोटा ले लिया जाए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1 से छोटा कोई भी वैल्यू, लेट से मैंने 0.9 ले लिया, ठीक है। तो अगर मैंने x-1 में इसको 0.9 ले लिया तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव आंसर देगा। तो यानी इस केस के लिए मॉड x-1 जो होगा वो माइनस ऑफ x-1 दे देगा। ये है मेरा पहला सिनेरियो। और अगर मैं x-2 की बात करूं और मैंने x को 0.9 ही समझा तो भी ये नेगेटिव आंसर ही देगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x-2। तो इस केस के लिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो माइनस और ब्रैकेट में देन x-1, फिर
प्लस और माइनस, ये वाला माइनस ही होगा तो यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 हो जाएगी। माइनस और माइनस होता है माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये 1 और 2 3 है, ये इधर चले जाएंगे तो ये बना माइनस का 2x विच इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन योर 1 और x का वैल्यू जो आएगा माइनस एक्स का, मैं सिर्फ 2 को वहाँ स्विच कर रहा हूँ, वो आएगा 1/2। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड डिवाइड करवा रहा हूँ बाय -1 से, तो ये -1 से डिवाइड होके प्लस हो गया, ये आपका माइनस का 1/2 हो गया। लेकिन आप जब भी किसी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ में नेगेटिव से करवाते हैं तो आपका ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है, तो ये साइन अब ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा उसको देखते हैं बड़े आराम से। क्लियरली आपने बोला आपका जो x है, आपका जो x है अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं, ये है आपका माइनस का 1/2। आपने बोला आपका जो माइनस का 1/2 है ना, ये आपका x जो है इससे छोटा है, तो x अगर इससे छोटा है तो 1/2 से पीछे की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो वैलिड आंसर होगा, है ना। लेकिन आपका जो केस 1 है वो क्या बोलता है, आपका जो आंसर है वो 1 से छोटा है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो 1 से छोटा है। अब आपका जो आंसर अगर 1 से छोटा जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो लिखा गया है इसके अकॉर्डिंगली -∞ टू माइनस का 1/2, जहाँ आप इस 1/2 को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो पहला आपका जो आंसर बना वो ये बना, क्योंकि मैंने बोला आपका वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 से छोटा भी जो ये वैल्यू होगा उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ सेटिस्फाई करेगी, तो हम इस आंसर को यहाँ पे ले सकते हैं। अब चलते हैं इसी के केस नंबर 2 में। ठीक है, और उसके लिए मैं एक नई स्लाइड को क्रिएट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो जब मैं इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं इसको, तो अब जो ये सेकंड केस होगा आपका, अब उसमें देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन होगी। अभी तक आपने सिर्फ x जब 1 था उसके लिए चेक किया। अब दूसरा जो चीज़ यहाँ मॉड के अंदर जो घूम रहा है वो है बेटा आपका -2 का केस। तो जब -2 के केस में आप देखेंगे तो अब वो बनेगा आपका प्लस का 2, तो उसी के अराउंड हमारे आंसर्स होने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। केस नंबर 2, ये क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं आपको पता है। अब सिंपल सी बात है, अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड यानी थर्ड वाले केस में इस सीक्वेंस के हिसाब से। अब अगर आपका x -2 यहाँ पे लिखा है ना, -2 यहाँ पे लिखा है, तो आपको पता है जब भी -2 होगा इसको 0 के इक्वल रखा जाएगा जैसे पिछली बार लिखा था। तो इस बार पहला केस बनेगा आपका जब आपका x 2 या 2 से थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ चलिए कि ये वैल्यू 2.1 है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे x-1 में x को 2.1 डाला है ना, अगर मैंने यहाँ 2.1 डाला तो मुझे एक प्लस का आंसर मिलेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस ऑफ x-1। अगर मैंने 2.1 यहाँ डाला तो जो मेरा x-2 है मॉड के अंदर, ये भी एक प्लस का वैल्यू है, तो ये भी मुझे प्लस का x-2 देगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्योंकि यहाँ प्लस करवाना है तो ये बन जाएगा 2x - 3 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो फाइनली 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 7 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और x का वैल्यू जो होगा वो 7/2 से या उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो नंबर लाइन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अगर ये मेरा 7.2 है तो मेरा जो x है वो यहाँ पे 7/2 से इन्फिनिटी जाएगा। तो अभी तक ये आंसर वैलिड लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, स्पेशली आप ऊपर पढ़ सकते हो,
आपका जो x है वो ग्रेटर देन 2 और 2 हो सकता है, तो आपका 2 कहीं यहाँ पे लाई करता, ये वैल्यू 3.5 है, तो मैंने आपसे बोला ये कि आपका आंसर 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, और 2 या 2 से बड़ा में ये जो इंटरवल हमारा आया है, ये इंटरवल यहाँ पे वैलिड है, और अगर ये इंटरवल वैलिड है तो वी कैन कंसिडर दिस एज अवर आंसर फिलहाल। सो क्लियरली आप कह सकते हो कि 7/2 से लेके इन्फिनिटी तक एनी वैल्यू कैन कम, ठीक है, और 7/2 को तो वी आर इंक्लूडिंग हेयर। तो ये हुआ आपका थर्ड केस। अब देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस जब आप देखोगे तो इस बार हो सकता है आपका जो x है वो 2 से छोटा होता। अब अगर आपका x 2 से छोटा है तो बहुत छोटी वैल्यू कंसिडर करनी है, तो लेट से मैंने 1.9 कंसिडर किया। अगर मैं यहाँ 1.9 डालूंगा तो मुझे अगेन एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो यानी मेरा सिर्फ x-1 बचेगा। अगर मैंने x-2 में ये 1.9 डाला तो मुझे नेगेटिव मिलेगा, यानी ये हो गया माइनस ऑफ x-2। अब अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया, यानी x-1 और प्लस में मैंने किया x-2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x से x फिर कट गया, तो ये अगेन आपका इनवैलिड केस हो गया। तो क्लियरली ये केस आपका इनवैलिड हो गया। तो जब मैं इसका अब फाइनल आंसर यहाँ देने जा रहा हूँ, अगर मैं इसका यहाँ पे फाइनल आंसर आपके लिए दूँ, ठीक है, तो एक तो आपने बोला सर हमारा 7/2 से लेके इन्फिनिटी तक एक इंटरवल तो ये है, ठीक है, जो आंसर में आया है। पिछले केस से जो मेरा आंसर आया था वो आया था -इन्फिनिटी टू माइनस का 1/2, जिसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं उसको इंक्लूड करूँगा। तो -इन्फिनिटी से माइनस का 1/2 जिसको मैंने इंक्लूड किया, ये ओपन इंटरवल होता है, ये क्लोज होता है, और इसका लग गया यूनियन। सो हमारा जो आंसर आपको चाहिए था वो ये आंसर आ चुका है। एंड विद दिस थिंग योर क्वेश्चन इज डन।